द सिलेक्शन शो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे नीति आयोग पर। देखो, नीति आयोग से आप देखोगे, प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। नीति आयोग का परिचय देख लेते हैं। इसका इसका जो नाम है क्या है? नीति आयोग, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 को होती है। किसकी जगह पर आता है ये आता है आपको योजना आयोग की जगह। योजना आयोग की जगह आता है। अच्छा, इसकी जो क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता हमें पड़ी लाने की। ठीक है, देखो इसके बारे में सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखो भाई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि योजना आयोग का स्थान लेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था इसका? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। उसके अलावा देश के विकास में राज्यों की सक्रियता को भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब इसमें क्या है, देश के विकास में राज्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नीति आयोग के तहत राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया। ठीक है भाई, इसमें राज्यों की भागीदारी को इसके तहत जो है बढ़ाया गया। इसके साथ क्या है, इसके साथ ही नीति आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। क्या थे प्रमुख उद्देश्य? टिकाऊ विकास लक्ष्य यानी एसडीजी लक्ष्य जो 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, 17। ठीक है, उनको प्राप्त करना है। राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाना है। और उसके अलावा तकनीकी नवाचार, तकनीकी इनोवेशन जो है, और डिजिटल इंडिया को समर्थन देना है। ठीक है भाई, क्या क्या है? टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाना है, तकनीकी नवाचार और डिजिटल इंडिया को समर्थन देना है। उसके साथ ही आर्थिक विकास में समावेशिता सुरक्षित करनी है, समावेशिता सुनिश्चित इसमें करनी है आर्थिक विकास में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि इसकी संरचना किस प्रकार है। इसका देखो, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो सभी राज्यों के सीएम जो होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो होते हैं, ठीक है भाई, वो इसकी गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। वही क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है क्षेत्रीय परिषदों में। ठीक है भाई, चलो विशेषज्ञ विंग की बात करें तो शिक्षाविद है, आपके उद्योग जगत के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, ये सदस्य इसमें आपके विशेषज्ञ विंग में होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं इसके मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्यों पर बात कर लेते हैं। नीति निर्माण करना, नीति आयोग का काम क्या है? नीति निर्माण करना, दीर्घकालिक नीतियां बनाना। जो लॉन्ग टर्म की जो नीतियां होती है वो बनाने का काम किसका होता है? नीति आयोग का। सहयोग करना, राज्य और केंद्र की साझेदारी को मजबूत करने में सहयोग करना। उसके अलावा निगरानी करना, योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। जो भी योजना चल रही है उनकी निगरानी करना, उनके क्रियान्वयन पर जो है फोकस करना, उनका मूल्यांकन करना। इनोवेशन, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देना, ये सभी किसके हैं? नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? देखो, योजना आयोग की बात करें तो ये क्या है? टॉप टू डाउन अप्रोच रखता था, टॉप से डाउन अप्रोच रखता था। वही नीति आयोग की बात करें तो बॉटम टू अप अप्रोच रखता है। बॉटम से अप अप्रोच है और इसका टॉप से बॉटम अप्रोच होता था। ये केंद्रीकृत योजना थी। क्या थी? केंद्रीकृत नियोजन योजना थी। ठीक है भाई, इसकी जो ये सेंटर पर ज्यादा फोकस करता था, बल्कि ये जो है जो नीति आयोग है ये विकेंद्रीकृत योजना है, विकेंद्रीकृत नियोजन है इसका। ठीक है भाई, अच्छा मैंने आपको बताया ना, बॉटम से टॉप की ओर चलता है इसका। राज्यों की सीमित भूमिका होती है इसमें, और इसमें राज्यों की सक्रिय भूमिका होती है। आपको बताया सभी सीएम जो है इसके सदस्य होते हैं। वहीं बजट आवंटन का इसको अधिकार था योजना आयोग को, लेकिन इसका ये सलाहकार समूह है। ये केवल क्या है? ये सलाहकार समूह है केवल। ठीक है भाई, अब प्रमुख पहले बात कर लेते हैं कि नीति आयोग की क्या क्या पहले रही है। अटल इनोवेशन मिशन है, AIM जो है। ठीक है, स्कूलों में क्या है? स्कूलों में जो टिकरिंग लैब्स है वो बनानी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसी के द्वारा चलाया गया था, पिछड़े जिलों का विकास करना है। वही एसडीजी लक्ष्य जो है 2030 तक, गरीबी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनमें सुधार लेकर आना है। वहीं पर एक है नेशनल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेशनल स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और जो कोविड प्रबंधन में योगदान करना है। स्वास्थ्य सूचकांक जो है राज्यों की रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जैसे। ठीक है, उसके अलावा देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, उसमें राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन हुआ है स्टार्ट। वहीं पर आर्थिक सुधार है, जीएसटी और मेक इन इंडिया जैसे। ठीक है, आर्थिक सुधार हुए नीति आयोग आने के बाद। ठीक है भाई, ये हमें सभी रहे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चुनौती हैं, अभी उन चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं।
अधिकारों का अभाव है, योजना आयोग की तरह जो है बजटीय शक्ति नहीं है नीति आयोग के पास। कोई राज्यों का असमान सहयोग है, ठीक है भाई, असमान सहयोग है। कुछ राज्य नीतियों को लागू करने में पिछड़ जाते हैं। और मूल्यांकन पर तंत्र जो है, योजनाओं के प्रभाव का सटीक मापन मुश्किल होता है सटीक मापन करना। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष की बात करते हैं। इसमें क्या है, भूमिका जो है भारत के विकास में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। भविष्य में टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है और सहकारी संघवाद पर फोकस करेगा। और नारा दिया जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने आपके साथ चर्चा किया। कैसा लगा ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।